प्यारे बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा था कि मिनी और पिंकी दोनों अपनी छत पर खेल रही थी, टहल रही थी और उनकी मम्मा आइसक्रीम लेने नीचे गई थी। तभी एक अंतरिक्ष यान आया और उसमें से ज़ीबा नाम का एक विचित्र प्राणी निकल के आया और उसने क्या कहा कि वह उन दोनों के साथ खेलना चाहता है। अब हम आगे पढ़ेंगे पेज नंबर 59 पे। पिंकी ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम्हें यान चलाना आता है? ज़ीबा हंसकर बोला, हाँ, यह मेरा यान है। मैं इसमें वैसे ही सैर करता हूँ जैसे तुम अपने 2 पहियों वाले यान पर करती हो। अब पिंकी ने क्या पूछा हैरान होके कि जो तुम ये लेकर आए हो अंतरिक्ष यान, क्या तुम्हें चलाना आता है? तो ज़ीबा ने हंसकर बोला कि हाँ, ये मेरा यान है। जैसे तुम लोग अपनी 2 पहियों वाली यान पर चलाती हो, सैर करती हो, वैसे मैं भी करता हूँ। मिनी को हंसी आ गई, बोली, उसे हम यान नहीं, साइकिल कहते हैं। आओ हमारे साथ खेलो। अब मिनी को हंसी आ गई। उसने क्या बोला? उसे यान नहीं, साइकिल कहते हैं। चलो अब हम साथ में खेलते हैं। ज़ीबा ने पूछा, तुम दोनों अभी क्या खेल रही थी? मिनी ने बताया, हम अभी स्टापू खेल रही थी। बच्चों, आपने भी स्टापू खेला है? हाँ जी, स्टापू क्या होता है? जब हम ग्राउंड के ऊपर ज़मीन पर चौक से कुछ बॉक्सेस बनाते हैं और हम उसको खेलना शुरू करते हैं एक छोटे से पत्थर की सहायता से। ठीक है, कभी हम उछलते हैं, कभी हम किसी बॉक्स को खाली छोड़ते हैं, उसे हम स्टापू कहते हैं। तुम्हें कौन सा खेल पसंद है? ज़ीबा ने कहा, मुझे तो छुपने और ढूंढने का खेल पसंद है। आप भी खेलते हैं ना छुपने और ढूंढने का खेल? क्या बोलते हैं उसे? लुकन छुपाई, यस, या छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक, यस। पिंकी ने कहा, ज़ीबा, उसे हम छुपन छुपाई कहते हैं। आँखों पर पट्टी बांधकर हम आँख मिचोली भी खेलते हैं। ज़ीबा ने फिर पूछा, तुम और कौन कौन से खेल खेलती हो? पिंकी ने बताया, ज़ीबा, हम पकड़म पकड़ाई, खो खो, रस्सी कूद जैसे बहुत सारे खेल खेलते हैं। इतने में मिनी और पिंकी की माँ आइसक्रीम लेकर आ गई। अब ज़ीबा ने पूछा कि तुम और कौन कौन से गेम्स खेलते हो? तो उन्होंने बताया कि हम पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, रस्सी कूदना खेलते हैं। और इतनी देर में मिनी और पिंकी की माँ आइसक्रीम लेकर आ गई। उन्होंने अपनी बेटियों को एक विचित्र प्राणी के साथ खेलते देखा। अब देखो, आप देख रहे हैं ना, मम्मी आ गई, मम्मी के हाथ में क्या है? आइसक्रीम्स हैं और ये विचित्र प्राणी ज़ीबा। ठीक है, तो वो एकदम डर गई कि मेरी बच्चियों के साथ कौन खेल रहा है। पिंकी ने उन्हें ज़ीबा के बारे में बताया। माँ ज़ीबा से मिलकर बहुत खुश हुई। उन्होंने तीनों को आइसक्रीम दी। ज़ीबा को आइसक्रीम बहुत अच्छी लगी। अब आपने देखा कि जब पिंकी ने बताया माँ को ज़ीबा के बारे में, तो माँ ने ज़ीबा को भी आइसक्रीम दी और ज़ीबा को आइसक्रीम बहुत अच्छी लगी। कुछ देर तीनों खेलते रहे। फिर ज़ीबा ने पिंकी और मिनी को अंतरिक्ष के बारे में नई नई बातें बताई। मिनी ने पूछा, ज़ीबा, क्या तुम चांद पर बैठी बुढ़िया और सफ़ेद खरगोश से मिले हो? यह सुनकर ज़ीबा हंसने लगा। उसने कहा, मिनी, चांद पर कोई बुढ़िया नहीं रहती। वहाँ ना तो हवा है ना पानी, इसलिए वहाँ ना पेड़ पौधे हैं और ना जीव जंतु। अब बच्चे खेलने लगे। अब ज़ीबा ने क्या किया? थोड़ा सा उनको अंतरिक्ष के बारे में भी बताया। तो मिनी ने पूछा कि क्या तुमने चांद पर कभी कोई बुढ़िया या सफ़ेद खरगोश देखा है? तो ज़ीबा ने बताया
कि चांद पर ऐसा कुछ नहीं है, ना तो कोई बुढ़िया है ना कोई सफ़ेद खरगोश है, क्योंकि ना तो वहाँ पर हवा है ना चांद पर पानी है, इसलिए वहाँ पर ना तो कोई पेड़ पौधा है, और अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वहाँ पर कोई भी जीव जंतु नहीं होगा। जीव जैसे हमारे जैसे लोग, और जंतु जानवर। वहाँ केवल बड़ी बड़ी चट्टानें और गड्ढे हैं। अब चांद पर क्या है? बड़ी बड़ी चट्टानें। चट्टानें क्या मतलब? बड़े बड़े पहाड़ हैं और गड्ढे हैं। सूरज की रोशनी के कारण ही चांद रात में चमकीला दिखाई देता है। सूरज की रोशनी जब चांद के ऊपर पड़ती है तो वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। मिनी और पिंकी ने बड़े ध्यान से ज़ीबा की बातें सुनी। अब आपको भी पता चल गया चांद की अपनी रोशनी नहीं होती, वो सूरज की रोशनी के कारण चमकता है। रात बहुत हो गई थी। ज़ीबा ने कहा, पिंकी और मिनी, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब मुझे अपने घर जाना होगा। मिनी ने ज़ीबा को अपनी गेंद दी। अब रात बहुत ज़्यादा हो गई थी तो ज़ीबा ने क्या कहा कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, पर अब मुझे अपने घर जाना होगा। तो मिनी ने क्या किया? अपनी गेंद एज अ गिफ्ट उसको ज़ीबा को दे दी। पिंकी ने ज़ीबा को अपनी गुड़िया दी। उपहार पाकर ज़ीबा बहुत खुश हुआ। उसने वायदा किया कि अगली बार वह उन सबको अंतरिक्ष की सैर कराएगा। अब मिनी ने तो अपनी गेंद दी, बॉल दे दी, और पिंकी ने अपनी गुड़िया उसको गिफ्ट की। उपहार पाके, गिफ्ट पाके ज़ीबा बहुत खुश हुआ और उसने प्रॉमिस किया कि अगली बार जब वो दोबारा उनसे मिलने आएगा तो उन्हें अंतरिक्ष की सैर कराएगा। इसके बाद ज़ीबा यान में बैठकर अपनी दुनिया की ओर चल दिया, और उसके बाद वो खुशी खुशी अपनी दुनिया की तरफ चल दिया जहाँ से वो आया था। कहाँ से आया था? ब्लू स्टार से। उसने बोला था ना, मैं नीले तारे से आया हूँ। तो आप देख सकते हैं ये सभी बहुत खुश हैं। ये विचित्र प्राणी का नाम क्या है? ज़ीबा, माँ, मिनी और पिंकी। प्यारे बच्चों, आप पाठ को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। हर अक्षर को, शब्द को ध्यान से देखकर पढ़ना है, मात्राओं का ध्यान रखना है। ठीक है? बाय प्यारे बच्चों।